रेलवे रोड स्थित होटल सभागार में भारतीय व्यापार मंडल का शपथ ग्रहण एवं व्यापारी सम्मान समारोह हुआ आयोजित। आपको बता दें, बुधवार शाम 5 बजे भारतीय व्यापार मंडल का शपथ ग्रहण एवं व्यापारी सम्मान समारोह रेलवे रोड स्थित होटल सभागार में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गंगोह विधायक कीरत चौधरी, नगर विधायक राजीव गुंबर पहुंचे, जिनका व्यापारियों ने फूल माला पहनाकर स्वागत एवं सम्मान किया। इस दौरान शपथ ग्रहण एवं व्यापारी सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जिसमें सभी व्यापारी उपस्थित रहे। मानकमऊ रोड स्थित गोगा महाड़ी पर दूसरे दिन भारी बरसात के बीच प्रसाद चढ़ाने पहुंचे श्रद्धालु। गोगा महाड़ी पर 3 दिवसीय मेले का आयोजन हुआ है, जिसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भारी संख्या में श्रद्धालु प्रसाद चढ़ाने पहुंच रहे हैं। गोगा महाड़ी पर दूसरे दिन बुधवार शाम 4 बजे भी भारी बरसात के बीच भारी संख्या में श्रद्धालु प्रसाद चढ़ाने के लिए पहुंचे। बरसात में जहां लोगों का घरों से निकलना दूभर हो रहा है, तो वहीं श्रद्धालुओं में अटूट आस्था देखने को मिल रही है। ये बाबा का एक भव्य स्वागत होकर, भव्य श्रृंगार होकर भारी बरसात के बीच शहर से और देहात से 26 छड़ियाँ यहाँ हमारी स्थल पर शाम आई थी, लेकिन उसके बाद भी बाबा ने पूरी बरसात जो करा रखी है, इसके बीच में बहुत बड़ा सैलाब श्रद्धालुओं का यहाँ हमारी स्थल पर देखने को मिल रहा है। जगह जगह भंडारे, हमारा भी कल दोपहर से अखंड भंडारा 24 घंटे लगातार कल तक चलता रहेगा, वो चल रहा है। और लगभग इसमें 31 कुंटल चावल और 10 कुंटल आटा की पूरियाँ, मटर पनीर हुआ, आपकी दाल हुई, चावल हुए, रोटी हुई, तंदूर की रोटी हुई, कढ़ी चावल हुए, हलवा हुआ, इसका हमारा प्रसाद चल रहा है। श्री गोगा महाड़ी सुधार सभा की तरफ से मैं कहना चाहता हूँ, अध्यक्ष जी मेरे साथ खड़े और साथ ही साथ मेरे साथ छड़ियों के भक्तगण और सदस्य खड़े हैं। मैं नगर निगम को इस मेले में बिल्कुल फेलियर मानता हूँ। नगर निगम की तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं है। उनके अधिकारी सब लगातार बात करते हैं, लेकिन बात करने के बाद भी अधिकारी तत्से मछली हुए हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। और जल्दी एक प्रतिनिधिमंडल नगर निगम के खिलाफ लखनऊ मुख्यमंत्री से जाकर मिलेगा और इनकी शिकायत करेगा। इन अधिकारियों को कड़ा जवाब देने का काम करेगी श्री गोगा महाड़ी सुधार सभा। व्यवस्थाओं को अगर देखा जाए, पहले छड़ियों की केवल नैया वाली छड़ी पे 2 लाइन लगती थी, बिल्कुल हटके लगती थी, है ना। लेकिन अब की बार शासनिक और प्रशासनिक अधिकारियों ने मिलकर पूरी बैरिकेडिंग करा दी मेले में, 80% है ना। रास्ता बिल्कुल ब्लॉक कर दिया। अधिकारियों से कल पूरे दिन बात करने के बाद वो शाम 4 बजे रास्ता खोला गया है। गोगा महाड़ी सुधार सभा इसका पूर्ण तरीके से विरोध करती है और नगर निगम का जल्दी पुतला फूंक देगा और उनके अधिकारियों को पुतला फूंक देकर काम करेगी। मूसलाधार बारिश के बीच नगरायुक्त ने किया दिल्ली रोड स्थित काशीराम कॉलोनी का निरीक्षण, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। नगरायुक्त शिपुगिरी ने बुधवार शाम 5:30 बजे मूसलाधार बारिश के बीच दिल्ली रोड स्थित काशीराम कॉलोनी का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां जलभराव देखकर जल निकासी एवं स्थायी समाधान के लिए निर्माण विभाग को नाला निर्माण के निर्देश दिए। उन्होंने जलकल विभाग को पुरानी पाइपलाइनों को चेक कराकर बदलने तथा कॉलोनी में शुद्ध पेयजल के लिए आरओ फिल्टर प्लांट लगाने के भी निर्देश दिए। मूसलाधार बारिश के बीच नगरायुक्त शिपुगिरी, अपर नगरायुक्त मृत्युंजय सहित नगर निगम अधिकारियों की टीम के साथ दिल्ली रोड स्थित काशीराम कॉलोनी पहुंचे। क्षेत्र के प्रमुख समाज सेवी एवं अधिवक्ता विपुल पवार ने जलभराव की स्थिति को दिखाते हुए नगर आयुक्त को बताया कि कॉलोनी से कहीं भी जल निकासी का रास्ता नहीं है। छोटी नालियों में कूड़ा कचरा भर जाने के कारण उनसे भी पानी नहीं निकल पा रहा है। भारी वर्षा के बीच एकत्रित कॉलोनी वासियों ने एक स्वर में जल निकासी का इंतजाम कराने पर जोर दिया। इस पर नगर आयुक्त ने नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रवीण शाह व क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक अमर ज्योति को नालियों की सफाई कराने के निर्देश दिए। नगर निगम में बॉडी बिल्डरों ने मेला गुघाल की सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला से शरीर सौष्ठव कार्यक्रम हटाने पर जताया विरोध। शरीर सौष्ठव कार्यक्रम पिछले 45 वर्षों से मेला गुघाल के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला का हिस्सा रहा है। हर वर्ष सहारनपुर जिले के बॉडी बिल्डर इस प्रतियोगिता का इंतजार करते हैं और इसकी तैयारी करते हैं, परंतु बिना कोई कारण स्पष्ट किए इस कार्यक्रम को श्रेणी से हटा दिया गया है, जिसको लेकर सभी बॉडी बिल्डर नगर निगम परिसर में बुधवार शाम 4 बजे एकत्रित हुए। जोरदार प्रदर्शन करते हुए अधिकारियों से मुलाकात की, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी गई।
मैं राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हूँ। मैं इस गणराज्य साहब के पास इस वजह से आया था कि हमारे यहाँ 45 वर्षों से शरीर सौष्ठव प्रतियोगिता मेला उगाल का आयोजन होता आ रहा है। इस साल अचानक से इसे रद्द कर दिया गया। हम इसका एक कारण पूछने आए थे कि बच्चों की मेहनत का, ये भविष्य का ख्याल होता है पूरा साल का, कि बच्चा 4-4 महीने पहले तैयारी करता है और इसके लिए पूरा कठिन परिश्रम करते हैं, और आज हम अचानक से एकदम ये कह दिया कि इस बार शो नहीं होगा। तो हम इसका एक जानने के लिए आए थे कारण कि क्या कारण है कि शो नहीं होगा। क्या कारण क्या? अभी तक तो उन्होंने अवशासन दिया है, नगराजू साहब ने हमें अवशासन दिया है कि आप अपनी समस्या लिख के दो, और जबकि हमें अवशासन की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है इस मंच पे शो कराने की। हम ये शो कराना चाहते हैं कि बच्चों का इसमें सब साथ जुड़ा होता है, मेहनत होती है, उनका कठिन परिश्रम होता है। हम चाहते हैं कि इस बार पहली बात शो हो। कितने खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं? क्या आश्वासन? कम से कम 200 खिलाड़ी प्रतिभाग लेते हैं जो हिस्सा लेते हैं हर साल, और इस बार कुछ ज़्यादा ही लड़के तैयारियाँ आसपास के ज़िलों से भी आ रहे हैं, क्योंकि हम इस बार और बड़ा शो कराने की उसमें थे। क्या आश्वासन? अवशासन तो ये दिया गया है कि कमेटी से मिले, पार्षदों की कमेटी होती है, जो वो कमेटी आपका इस वे में कुछ ध्यान रखेंगे और फिर उसको प्रोग्राम को बताएंगे। फिर भी नहीं होता है तो हम इसके लिए आंदोलन करेंगे, हम सड़कों पे निकलेंगे, सड़कों पे उतरेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट और बहुत कैंडिडेट है हमारे साथ इस बार, पूरा कानपुर हमारे साथ इस चीज़ के लिए। अपने बॉडी का प्रदर्शन करते हुए क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मेरा नाम अलीम गौर है। आज जो प्रदर्शन किया गया है वो इसलिए किया गया क्योंकि जो हमारा बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन होता आ रहा है पिछले 45 साल से होता आ रहा है, इस बार एक गंदी राजनीति का शिकार हो रहा है। इसको क्या नाम जो है मेयर साहब ने कैंसिल कर दिया गया है कि इस बार कंपटीशन नहीं होगा। बॉडी बिल्डिंग की जो हमारी हर साल प्रतियोगिता होती आ रही है वो इस बार नहीं करा रहे, जबकि मेला गोवाल के जो प्रोग्राम की लिस्ट होगी वो 2 दिन पहले शेयर हो चुकी है, उसमें बॉडी बिल्डिंग का नाम कहीं से कहीं तक भी नहीं है। और अगर नहीं कराते तो हम लोगों को सड़कों पर मजबूरन उतरना पड़ेगा। हमारे साथ 500 बंदों की टीम है, सारे बॉडी बिल्डर है, अच्छे राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी है और स्टेट लेवल का खिलाड़ी है। नशे से बचाना चाहते हैं हम इन सबको, और सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। थाना गंगोह पुलिस ने 353 ग्राम अवैध स्मैक सहित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता आयोजित। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना गंगोह पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक शातिर नशा तस्कर तसव्वर उर्फ बूढ़ा को गंगोह क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से 353 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई है, जिसकी कीमत 35 लाख रुपए है। इस संबंध में बुधवार दोपहर 2 बजे प्रेस वार्ता कर एसपी देहात सागर जैन ने संबंधित जानकारी दी। गंगोह पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले व्यक्ति को पकड़ा है। क्या कुछ बरामदगी हुई है? इसे कहां से लाता था ये मादक पदार्थ और पहले क्या आपराधिक इतिहास इसका रहा है? जैसा कि आपको विदित है, जनपद सहारनपुर में और सहारनपुर रेंज के तीनों जनपदों में श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र द्वारा ऑपरेशन सवेरा चलाया जा रहा है, जो कि मादक पदार्थों की जो तस्करी करते हैं उन अभियुक्तों के विरुद्ध एक अभियान है। इसमें पूर्व में भी विभिन्न थानों द्वारा कार्रवाई की गई है, और इसी क्रम में आज थाना गंगोह द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इसमें दिनांक 2 सितंबर को जब थाना गंगोह पुलिस गश्त कर रही थी तो उसमें मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त गिरफ्तार किया, जिसका नाम तसव्वुर उर्फ बूढ़ा है। ये ग्राम बाड़ी माजरा का रहने वाला है और इसके कब्जे से 353 ग्राम स्मैक मिली है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कीमत है वो करीब 35 से 36 लाख रुपए बताई जा रही है। इसने पूछताछ में बताया कि ये अपने भाई से स्मैक इसने ली है और आसपास के क्षेत्रों में छोटी छोटी उसकी पुड़िया बनाकर बेचता था, और इसने बताया कि इसका भाई जो है वो बरेली से स्मैक लेकर आया था और ये लोग उसे छोटी पैकेट्स में बनाकर आसपास के क्षेत्र में बेचते हैं और मुनाफा कमाते हैं। इससे और भी जब पूछताछ की गई और इसका क्रिमिनल हिस्ट्री देखा गया तो ये एक शातिर किस्म का अपराधी है। इसने पूर्व में भी कई थानों में इसके विरुद्ध लूट के मुकदमे पंजीकृत हैं। फतेहपुर थाने में 2015 में लूट हुई है, इसमें ये अभियुक्त था। इसके पूर्व में नकुड़ थाने में जो लूट हुई है उसमें ये अभियुक्त था। वर्ष 2024 में इसने जो लूट का जो अपना मोडस ऑपरेंडी उसे चेंज करके ये ड्रग्स के धंधे में शामिल हो गया, और 2024 में थाना नकुड़ पुलिस द्वारा जब इसे ड्रग्स की सूचना पर इसे गिरफ्तार करने गई तो उसने पुलिस पार्टी पर वहां फायरिंग भी की थी, जिस पर उसके बाद पुलिस पार्टी द्वारा इसे गिरफ्तार किया गया था। इसके कब्जे से
ड्रग्स भी मिले थे और अवैध तमंचा भी मिला था। इसके अलावा यह भी अवगत कराना है कि जब इससे पूछताछ की गई थी तो इसने बताया कि 28/7 में जो थाना गंगो पर एक लूट हुई थी, ग्राम सातौर में एक फाइनेंस कर्मी जब जा रहा था तो उसके साथ जो लूट हुई थी उसमें भी ये एक मेन मास्टरमाइंड था। उसमें पूर्व में भी 3 अभियुक्त हम जेल भेज चुके हैं और पूछताछ में इसका नाम भी शामिल आया था। इसने जो लूट करने वाले लोगों को जो है तमंचा भी सप्लाई किया था। इसने ये बताया था कि गंगो क्षेत्र में अगर लूट हो जाएगी तो पुलिस जो है उस लूट के काम में व्यस्त हो जाएगी और उसके बाद ये अपना जो है ड्रग्स का धंधा आसानी से कर सकेगा, ऐसा इसने बताया, इसका प्लान था। तो ये पिछले 1 साल से ड्रग्स का मेन किंग पिन है गंगो क्षेत्र में। आसपास के क्षेत्र में ये जो है ड्रग्स सप्लाई कर रहा है और ये और इसका भाई मिलकर बरेली से लेकर आए थे। इससे भी पूछताछ की है, इंटरोगेशन नोट हमने बनाया है, इसके भाई को भी वांछित किया है और इसमें जो भी आगे चेन जुड़ती जाएगी, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस, उस पर भी काम करेंगे। फिलहाल आज इसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित। सर, नेटवर्क किसने कैसे बनाया हुआ था, कहाँ ये उन नेटवर्क करने वालों से बिकवा रहा था, किस तरीके से वो लोग बेचते थे आगे? क्या मोबाइल के जरिए होती थी ये बात या? बिल्कुल, ये मोबाइल और व्हाट्सएप के जरिए होती थी। ये पूर्व में भी कई बार जेल जा चुका है। जेल के जरिए भी जो इसके नेटवर्क बने थे उसका इसने जो है इस्तेमाल किया है और कुछ नाम हमें और कुछ नंबर अभी संदिग्ध मिले हैं, उन पर हम काम कर रहे हैं और जैसे ही और चीजें आगे डेवलप होगी तो फिर आपके साथ साझा किया जाएगा। सर, बरेली से लेकर आ रहे थे, अगर जानकारी मिलती है तो क्या बरेली पुलिस से भी संपर्क करेंगे, उसमें भी कार्रवाई करेंगे? इसमें इसके जब भाई को गिरफ्तार करेंगे तो और उसके मोबाइल और उसके कॉल रिकॉर्ड से जो भी डिटेल्स हमें मिलेगी उसके आधार पर फिर आगे की इसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। थाना गागलेड़ी पुलिस ने भैंस चोरी के मामले में 4 चोरों को बलिया खेड़ी हाईवे पुल के नीचे से किया गिरफ्तार। जनपद में पुलिस लगातार अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना गागलेड़ी पुलिस ने क्षेत्र में हुई भैंस चोरी की घटना का सफल अनावरण किया है। पुलिस टीम ने 4 शातिर चोर राजकुमार, फरदीन, जुनैद एवं जतिन को बलिया खेड़ी हाईवे पुल के नीचे से गिरफ्तार करने में बुधवार शाम 5:30 बजे महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से एक तमंचा एवं एक जिंदा कारतूस 315 बोर, 2 भैंस एवं 20,000 रुपये नगद, एक पिकअप गाड़ी बरामद की गई है। चारों अभियुक्त गणों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना अध्यक्ष प्रवेश कुमार, उप निरीक्षक शिव कुमार मौजूद रहे। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में DLRC एवं DCC की बैठक संपन्न। जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में बुधवार रात्रि 7:30 बजे जिला स्तरीय समीक्षा समिति एवं जिला सलाहकार समिति की बैठक आहूत की गई। जिलाधिकारी ने जनपद के कम CD रेशियो वाले बैंकों पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए CD रेशियो बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने इंडियन बैंक पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। IDBI बैंक द्वारा बेहतर प्रदर्शन न करने पर LDM को संबंधित बैंक के उच्च अधिकारियों को अवगत कराने के निर्देश दिए। मत्स्य विभाग एवं कृषि विभाग को KCC बनाने के लिए कहा ताकि कृषकों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि आगामी बैठक में सभी बैंक CD रेशियो बढ़ाने की कार्य योजना के साथ उपस्थित हों। उन्होंने निर्देशित किया कि बैंक शासकीय योजनाओं में ऋण देने में लापरवाही न बरते। उन्होंने कहा कि सभी बैंक के प्रतिनिधि पूर्ण जानकारी के साथ बैठक में आए। बैंक प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि सभी लंबित प्रकरणों को यथाशीघ्र निस्तारित करें तथा सभी बैंक सकारात्मकता से कार्य कर परिणाम देने वाले बने।